हाय पेरेंट्स, ओरल मोटर स्पीच सीरीज की ये 8th वीडियो है और यहाँ पे मैं एक्चुअली इस वीडियो को एंड अप करूँगा लिप मूवमेंट के साथ। इसके बाद जो मेरी वीडियोस आएंगी वो आएगी ओरल सेंसिटिविटी के ऊपर एंड पिकी ईटर बच्चों को कैसे खिलाया जाए। बट एनीवेज जो स्पीच के रिलेटेड है वो मेरी ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ पे आपको ओरल पे वीडियो बनवानी है मुझसे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं वीडियो बना पाऊँगा उसमें। चलिए, आज मैंने बात करनी है लिप एक्सरसाइजेस की। कोई भी साउंड निकालने से पहले अवेयरनेस होनी चाहिए लिप में, तो लिप अवेयरनेस के लिए मैंने पहले ही आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। और जो सेकंड चीज चाहिए वो है स्ट्रेंथ, बिकॉज जब तक किसी चीज में स्ट्रेंथ नहीं होगी, लूज होगी, तो ऑब्वियसली उस लेवल पे हम लोग स्पीच नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथनिंग के साथ। वन ऑफ द बेस्ट वेज जो मुझे लगता है स्ट्रेंथनिंग में, नाउ रिमेंबर पेरेंट्स, आप प्रीवियस वीडियो को रिलेट करिए जहां पे हमने सेंसिटिविटी दूर की थी। तो आप जब सेंसिटिविटी दूर करोगे तो आप एक काम कर सकते हैं, ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। मैं ट्राई करूंगा कि कमेंट सेक्शन में मैं लिंक भी सेंड कर दूं आपको। तो ये चीज आप खरीदेंगे और आप अगर अपने बच्चे के मुंह में ये चीज डालेंगे तो वो सेंसिटिव नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए मैंने सेंसिटिविटी पे पहले वीडियो बनाई थी। आपको करना ये है, एग्जैक्टली आपको बच्चे से यही करवाना है, जहां पे आप बच्चे को बोलेंगे कि उसको ये रिंग जो है अपने लिप के अंदर होल्ड करनी है, और आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप बाहर से पुल कर रहे हैं और उसको होल्ड करके रखना है। वेल, ये रिंग डिफरेंट कलर्स की आती है डिपेंडिंग अपॉन दी रेजिस्टेंस। वो आप देख सकते हैं, बाद में लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा इन सब चीज़ों के। मीनवाइल, ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है पेरेंट्स, और मैं एक्चुअली आपको बोलूंगा कि आप कुछ भी कराएं ना कराएं, बट इस चीज को जरूर कराएं, बिकॉज इस चीज से हमें राउंडिंग ऑफ लिप्स मिलता है, और राउंडिंग ऑफ लिप्स से फिर आपका ओ साउंड क्लियर होता है बच्चे का। बट आई एम नॉट अ स्पीच थेरेपिस्ट, तो मैं साउंड्स के बारे में यहाँ बिल्कुल बात नहीं करूंगा। अब इसी तरीके से डेफिनेटली हमारे पास आते हैं डिफरेंट तरीके के स्ट्रॉज। जब मैं असेसमेंट करता हूँ और पेरेंट्स से बात करता हूँ ना कि आपका बच्चा स्ट्रॉ से सक कर लेता है, तो 90% पेरेंट्स कहते हैं कि कर लेता है। वेल पेरेंट्स, आपको एक चीज देखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या वो लिप से सक कर रहा है या फिर वो दांतों में अटका के स्ट्रॉ को सक कर रहा है। बिकॉज देखिए, दांतों में अटका के सक करना इज नॉट अ बैड थिंग, इज फाइन, परफेक्टली। इनफैक्ट आप लोग भी करते होंगे, लेकिन जब हम लिप स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं, हमारा गोल है लिप स्ट्रेंथनिंग, उस केस में पेरेंट्स मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ये चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा अगर सक कर रहा है पानी या जो भी आप उसको दे रहे हैं, वो कंप्लीट लिप से होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है। नाउ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट तरीके के स्ट्रॉज पकड़े हैं। अब ये डिजाइनिंग स्ट्रॉज नहीं है एक्चुअली। इन स्ट्रॉ की आई डोंट नो फोकस हो पाएगा प्रॉपरली या नहीं। तो आप देखेंगे कि इनका डायामीटर सबका अलग अलग है। ये थोड़ा सा मोटा है, ये उससे पतला है, और ये बहुत ज्यादा पतला है। वेल, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जितना बड़ा डाया होगा उतना सकिंग इजी होगी, और जितना डाया छोटा होगा उतनी सकिंग मुश्किल होगी। सकिंग जितनी मुश्किल होगी, मेरे लिप को उतना ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन इट्स वर्थ इट रिपीटिंग कि आप दांतों में नहीं फंसा रहा बच्चा स्ट्रॉ को, ये चीज को ध्यान से देखेंगे तभी, अदरवाइज इन रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं होने वाला। अब पेरेंट्स, मैं जैसे पूछता हूँ पेरेंट्स से कि आपका बच्चा सक कर लेता है स्ट्रॉ से, हाँ जी कर लेता है। वेल, यहाँ पे सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसकी सकिंग कैसी है। यहाँ पे मैं ब्रीदिंग पैटर्न को भी लाना चाहूंगा बीच में, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आपके बच्चे की सकिंग, तो एक्चुअली ना मैं इसको स्ट्रॉन्ग सकिंग नहीं मानता। तो आपका जो गोल होना चाहिए, सबसे पहला कि वो लिप से स्ट्रॉ को पकड़े, एंड सेकंड कि वो जितनी देर लंबा सक करेगा, बिकॉज फिर तभी उसके लंग, जो हम लोग पिछली वीडियोस में हम सारी डिस्कस कर चुके हैं, डायफ्राम, ब्रीदिंग पैटर्न एंड लंग्स का रोल आएगा। तो हमें ट्राई ये करना है कि वो जितना लंबा सक कर सके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्ट्रॉ। सेकेंड नंबर पे मैं रखूंगा इसको, बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू इम्प्रूव द लिप स्ट्रेंथनिंग। वेल, आई एम नॉट अ स्पीच थेरेपिस्ट, तो होगा कि इसके काफी, बिकॉज ये टंग की भी मूवमेंट्स कराते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं इससे। मगर
ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको आई थिंक खरीदने की जरूरत नहीं है, आप आइसक्रीम स्टिक के साथ भी कर लेते हैं। बट द थिंग इसकी अगेन ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप सबको पता ही होगी, जहाँ पे हम बच्चे को बोलते हैं कि अपने लिप को क्लोज करके उसको होल्ड करना है। वेल वेल वेल, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बात चीज नहीं खत्म होती। आपको ना एक चीज का यहाँ पे एक असेसमेंट करना है, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका बेचारा बच्चा कितने एफर्ट ले रहा है। तो अ, अगर आपने अपने बच्चे को ये दिया है और उसके लिप्स शेकी हो रहे हैं होल्ड करने में, या फिर आपको उसकी जो चिन मसल के ऊपर की मसल है उसमें बहुत ज्यादा रिंकल्स दिख रहे हैं, दिस इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है कि उसके लिप्स बहुत ज्यादा वीक हैं और आपको ढेर सारी एक्सरसाइजेस करवानी पड़ेंगे लिप क्लोजर की। वेल पेरेंट्स, यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगा, जब आप आइसक्रीम स्टिक यूज करोगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना। आइसक्रीम स्टिक में क्या होता है कि बच्चे के लिप में ये चिपक जाता है, तो हल्का सा अगर सलाइवा होगा ये चिपक जाएगा और फिर हमें लगता है कि बच्चे ने लिप क्लोज किया हुआ है। एक्चुअली लिप तो क्लोज किया हुआ है लेकिन वो बहुत क्लेवर एक्ट कर रहा है और वो एक्चुअली प्रेशर नहीं दे रहा लिप में। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे आप। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा वो आइसक्रीम स्टिक चिपक रही है उसके साथ, तो फिर आपका ये लिप क्लोजर काम नहीं करेगा, फिर आपको किसी तरीके से ये प्लास्टिक के ही लेने पड़ेंगे। वेल अभी तो मेरे पास ब्लोइंग टॉयज नहीं पड़े हैं पेरेंट्स, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि ब्लोइंग टॉयज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। वेल यहाँ पे ना पेरेंट्स, मैं यूजुअली किसी को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी है टॉक टूल्स, जिनके ब्लोइंग किट को हॉर्न किट कहते हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है वो। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं लेना चाहते वो, तो उस तरीके से आप उस पर जाइए, सर्च करिए कि वो किस किस शेप्स में ब्लोइंग टॉयज हैं, और फिर आप मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन एक्चुअली वो टॉयज में रेजिस्टेंस होता है जो ब्रीदिंग पैटर्न को इम्प्रूव करता है। बट एनीवेज, आपको डिफरेंट तरीके के विसल्स लेने हैं। कई विसल्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं, जैसे माउथ वॉर्गन हो गए प्लास्टिक के। कई विसल्स का मुंह होता है जो बहुत राउंड होता है, या कई विसल्स जो ट्रैफिक पुलिस वाले यूज करते हैं वो उसको रेक्टेंगुलर होता है। वेल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट शेप्स वाले विसल्स लेंगे, बिकॉज उससे जब बच्चा ब्लो करता है तो उसकी लिप की शेप डिफरेंट होती है, और एवरी डिफरेंट शेप का मतलब है कि जो वो हवा ब्लो कर रहा है उसके इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। ब, प, म, इनफैक्ट इन वर्ड्स में भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी विसल यूज। विसल्स में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगेन बच्चा दांतों में ना दबाए, कंप्लीट लिप्स के साथ करे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे की ओरल लिमिटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो पेरेंट्स ये दो तीन लिमिटेशन है तो अपने बच्चे को जरूर करवाइए। एक है जो पाउटिंग वाली होती है, और एक है एंड एक जो हम माउथ ब्लोइंग करते हैं बहुत ज्यादा, और उसको बोलेंगे कि उसको हवा रोक के रखनी है। वेल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बच्चे की ओरल लिमिटेशन है तो ये चीज़ ज़रूर करवाइएगा। एंड सेकेंडली, इनफैक्ट आप एक काम और करवा सकते हैं। एक वर्ड होता है प क ट, तो आप अपने बच्चे को डेफिनेटली बोलिए कि इस वर्ड को वो बार बार रिपीट करे, लेकिन बहुत ही हम वर्ड में, लाइक पकट 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 पकट। वेल ये बच्चा तब करेगा आपका जब उसकी इमिटेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर इमिटेशन स्ट्रांग है तो आप ये चीज उसके साथ ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि उसकी लिप्स की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बेटर होंगी। सो वेल पेरेंट्स, अब मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा, बस आप लोगों का 1 मिनट और लूंगा, बिकॉज मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि मैं कौन सी सीरीज लेकर आऊंगा, इनफैक्ट कौन सी सीरीज नहीं, कौन सी वीडियो बनाऊंगा। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ओरल की, इनफैक्ट वो स्पीच के रिलेटेड नहीं होगी, वो होगी इसकी पिकी ईटिंग के ऊपर, एंड हम कैसे मेसी ईटिंग या पिकी ईटिंग को बेटर कर सकते हैं ताकि बच्चे का, बिकॉज ये एक बहुत मेजर कंसर्न है कई पेरेंट्स का। इनफैक्ट बच्चे माल नरिश्ड हो जाते हैं बिकॉज वो ओरल सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो ये, और दूसरा आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने ना ओरल में कई चीज़ें स्किप कर दी हैं, ट्रस्ट मी। और वन ऑफ द रीजन स्किप करने का ये था कि बिकॉज मैं आप लोगों को ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। मैं जितना ज़्यादा डिटेलिंग में जाता उतना ही ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाते और इस वीडियो की वैल्यू ख़त्म हो जाती। तो अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ओरल स्पेसिफिक इशू है जो मुझे
जिसमें मुझे वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज़ ये था एक जनरल वीडियो। अब हम जा सकते हैं अपने स्पेसिफिक ओरल वीडियोज़ में, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं प्रॉमिस नहीं करता, बिकॉज़ अगर वो मेरे फ़ोटे के अंदर होगी तो मैं डेफ़िनेटली वो वीडियो बनाऊँगा, और अगर मुझे लगेगा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं डेफ़िनेटली उट उस वीडियोज़ को बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे स्टे विथ मी, और जैसे भी मुझे पता लगेगा मैं नई-नई सीरीज़ लेके आऊँगा ताकि आपको मैं और एजुकेट कर पाऊँ।